नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की कि हर कोई एक सवाल यह है पूछता है कि आपके कैसे देवता हैं, आपकी कैसी देवियां हैं कि सब के सब हथियार लिए रखते हैं। क्या आपके देवी देवता युद्ध ही करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते? तो हमारे देवी देवताओं के पास हथियार क्यों हैं? क्या हम योद्धा हैं? जाहिर है कि हम जिनकी पूजा करते हैं, चाहे वह भोलेनाथ सदाशिव हों, उनका हथियार त्रिशूल है। भगवान विष्णु हों तो वह सदा उनका हाथ सुदर्शन चक्र है। अगर माँ भगवती की बात करें तो उनके पास त्रिशूल भी है, चक्र भी है, गदा भी है, तलवार भी है, शंख भी है। तो हमारे देवताओं पर हथियार क्यों हैं? हमारे सभी देवता हथियार को धारण क्यों रखते हैं? तो इसका एक ही मुख्य कारण है, वह है कि जब जब जहाँ भी धर्म की हानि हो और धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना हो तो आप धर्म की रक्षा के लिए सदैव ही युद्ध के लिए तैयार रहो। हमारे देवताओं पर हाथों में अस्त्र होने का अर्थ है कि आप सदैव ही किसी पर ये मत सोच करके चलिए कि कोई मेरी रक्षा के लिए आएगा। आपको अपने धर्म की, अपने समाज की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे देवताओं के पास हथियार हैं, सिर्फ ब्रह्मा और माँ सरस्वती को छोड़कर, क्योंकि यह हमारे आचार्य के रूप में है, यह हमारे को शिक्षा देते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए हमारे देवताओं ने सब ने अस्त्र धारण कर रखे हैं। और एक हम हैं सनातन धर्म के लोग कि हम आज अस्त्र की बात करते ही हम डरने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हमारे धर्म में अस्त्र की बात नहीं होनी चाहिए, अस्त्र हमारा नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं। ठीक है, मानता हूँ कि हम शांति के पुजारी हैं, शांति ये हमारा परम धर्म है। लेकिन शांति तभी तक कायम रहती है जब तक कि वह उसकी रक्षा ना की जाए। और इस शांति की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, ताकि कोई भी अधर्मी हम पर आक्रमण ना करे और हम उससे युद्ध करें और उसे परास्त करें, तो धर्म की रक्षा के लिए हथियार हमारे पास अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के ऐसा रूप विकृत कर दिया है हमारे सनातन धर्म के लोगों का कि उनके अंदर एक ऐसा डर बैठाल दिया है कि आप पर जुल्म करेंगे। हिंदू जो है वह तो लड़ना ही नहीं जानता। अरे हिंदू क्यों नहीं लड़ना जानता, लेकिन उसे कायर बना दिया गया। हिंदू तो उन्हीं देवताओं की पूजा करता है कि उसके तो देवता, उसके भगवानों के पास हथियार हैं। तो उसके भगवान जो हथियार रखकर सिर्फ ये दिखाने के लिए उन्होंने, भगवान हथियार नहीं रखते कि ऐसे हैं, वह हथियार इसलिए प्रदर्शन भगवानों का हुआ कि जब जब धर्म की हानि होगी आपको अस्त्र उठाकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। लेकिन आज हम धर्म की रक्षा नहीं करते, हम दुबकना चाहते हैं, हम धर्म से बचना चाहते हैं। लेकिन जब धर्म की रक्षा नहीं होती वह राष्ट्र बहुत तेज़ी के साथ विनाश हो जाता है। जब हमने धर्म की रक्षा करनी बंद कर दी तो हमारे पास से अफ़गानिस्तान चला गया, हमने धर्म की रक्षा बंद कर दी तो हमारे पास से बर्मा चला गया, हमारे पास से पाकिस्तान चला गया, हमारे पास से बांग्लादेश चला गया। तो धर्म की रक्षा जो करना जानता है, देश की रक्षा स्वयं हो जाती है। लेकिन आज हमारे को यह सिखाया गया, यह हमारे दिमागों में डाल दिया गया कि हिंदू का मतलब अस्त्र उठाना नहीं है, हिंदू शस्त्र से कोई मतलब नहीं है। अरे जब हमारे सनातन धर्म के लोगों का शस्त्र से मतलब नहीं है
तो हम शस्त्रधारी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं? जाहिर है कि हमारा शस्त्र से अवश्य ही मतलब है, शस्त्र ही हमारी शोभा है। तो जहाँ शस्त्र शोभा है तो इसका हम शस्त्र का इस्तेमाल पाप करने के लिए नहीं करते। हमारे किसी देवता ने कभी भी शस्त्र का इस्तेमाल दुराचार के लिए, पाप के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं करा है। जितने भी देवताओं की आप कहानी सुनेंगे तो वही हमेशा याद देखिएगा, एक ही कहानी हुई है। जब जब किसी पर अत्याचार हुआ है, जब जब मानवता पर जुल्म हुआ है, तब तब देवताओं ने तब अस्त्रों का प्रयोग किया है। तो अस्त्र अति आवश्यक हैं और इसीलिए हमारे देवता के हाथ में अस्त्र हैं कि अपनी रक्षा स्वयं करो। धर्म की रक्षा भी तुम्हें ही करनी है और शांति स्थापित भी तुम्हें ही करनी है। यही कारण है कि हमारे सभी देवताओं के हाथ में अस्त्र हैं। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।